हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं, क्योंकि पवनदीप राजन का जब एक्सीडेंट हुआ था तो सभी मानो उनकी हालचाल लेने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे थे, बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो रहे थे कि आखिर पवनदीप राजन कब अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे अब, और कब वो वापसी करेंगे अपनी सिंगिंग की। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं कि आखिर पवनदीप राजन ने अपने फैंस के लिए क्या बड़ा तोहफा दिया है और फैंस क्या जानने के बाद में खुशी से फूले नहीं समा रहे। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि पवनदीप राजन बहुत जल्दी ही एक कॉन्सर्ट आने वाला है उनका, लेकिन अभी हम पहले बात करेंगे उनके वीडियो सॉन्ग की और उनके जो कवर सॉन्ग आने वाले हैं उनकी। तो यहाँ पे दोस्तों, पहले तो पवनदीप राजन ने जब कल अपने पैरों पे खड़े होने के बाद में अपनी फ़ोटोज़ अपडेट करी तो मानो सारे जो फैंस थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और बहुत ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ने लगी उनके मन में, क्योंकि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे पवनदीप राजन का सभी लोग कि आखिर पवनदीप राजन का इतना भयंकर जो एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट में दोस्तों कोई भी छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं था उनका, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गया था, रीढ़ की हड्डी में भी दर्द था, उनके चोट आई थी वहाँ पर, और साथ ही साथ में हाथ में भी फ्रैक्चर था। और उनकी सर्जरी भी एक दो नहीं हुई थी, कई 3-4 सर्जरियाँ हुई थी, जिसके बाद आपको आज पवनदीप राजन सही सलामत दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मेहनत डॉक्टर्स की है। डॉक्टरों ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करा, बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करा। हर छोटी से छोटी मोमेंट पे उन्होंने हरकत पे उन्होंने ध्यान रखा कि पवनदीप राजन को कब क्या और क्या करवाना है। तो पूरी की पूरी डॉक्टरों की टीम थी पवनदीप राजन के आसपास, इसलिए तो डॉक्टर नहीं चेंज करे उन्होंने और ना ही हॉस्पिटल चेंज करा। इनफैक्ट जब उनका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद जब अपने घर पे वापस आ गए, उन्होंने बहुत बड़ा थैंक्स बोला और डॉक्टर्स डे पर उन्होंने एक बाकायदा पोस्ट लिखा था डॉक्टर्स के लिए। उन्हें लिखा था कि देखिए, कभी अगर आपकी फैमिली में आपका कोई अपने के साथ में भी कभी कोई मिसहैपनिंग या हादसा हो जाता है तो प्लीज़ डॉक्टरों को ना भूलें, क्योंकि डॉक्टरों की ऊपर वाला तो होता ही है, लेकिन नीचे डॉक्टर्स होते हैं जो कि जिन पे हमें पूरा यकीन होता है कि वो हमें सही कर देंगे। क्योंकि जब भी कोई तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, या आपका कोई भी एक्सीडेंट होता है या कोई भी दिक्कत आती है, तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको पूरी पूरी उम्मीद होती है, पूरा पूरा आपको कंफर्म होता है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर हम सही हो जाएंगे। तो डॉक्टर के लिए डॉक्टर्स डे पर उन्होंने बहुत अच्छा पोस्ट लिखा था, और ऐसा हर किसी को लिखना भी चाहिए, अगर ऊपर वाला ना करे किसी के साथ में कोई ऐसा बड़ा हादसा हो भी जाता है तो। लेकिन दोस्तों, आज पवनदीप राजन यहाँ पर अगर हैं, गाना गा रहे हैं और अपने फैंस तक ये सारी जो वीडियोस हैं वो अपडेट कर रहे हैं, अपने आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। बस फैंस के मन में कुछ एक सवाल चल रहे हैं, क्या पवनदीप राजन ने जो अभी गाने की रिकॉर्डिंग की है, कौन सी फिल्म की गाने की रिकॉर्डिंग है। तो बहुत जल्दी दोस्तों ये भी हम आपको अपडेट कर देंगे कि किस गाने की उन्होंने ये फिल्म में गाने के लिए रिकॉर्डिंग किया है गाने। तो कंफर्म 3 गाने तो हैं, क्योंकि उन्होंने वो पोस्ट में लिखा ही है कि फिनिश कर दिए उन्होंने तीनों गानों की रिकॉर्डिंग। और उसी फिल्म के गानों में दोस्तों अरुणिता की भी आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं दोनों मिलते ज़रूर हैं, चाहे डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली। अगर हम बात करें दोस्तों इन दोनों के रिश्ते की, तो एक वक्त ऐसा था जब पवनदीप और अरुणिता को हर कोई एक साथ देखना चाहता था। इनफैक्ट हम तो ये भी कहेंगे कि आज भी पवनदीप अरुणिता को ही साथ में देखना पसंद करती है ऑडियंस। लेकिन उस टाइम पे अगर हम आज से 2 साल पीछे चले जाएं तो वहाँ पर अरुणिता और पवनदीप दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, दोस्त से ज़्यादा ही थे शायद। अगर आप इनके पुरानी वीडियोस देखें, पुरानी रील्स देखें, तो आपको बहुत अच्छा बॉन्ड नज़र आएगा इसमें। आपको वो क्यूटनेस, वो केयरनेस नज़र आएगी जो कि पवनदीप हमेशा अरुणिता की करते आए हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि उन्होंने सिर्फ कुछ टाइम ही ये सारी चीज़ें करी हो। अगर आप इंडियन आइडल का सेट आपको याद हो, इंडियन आइडल 12 आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिएगा एक बार ज़रूर, कि जब भी अरुणिता और पवनदीप को परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता तो एक अपनापन, एक अंदर से फीलिंग्स आती थी इन दोनों के गानों में।
और जैसा नटखटपन या जैसा इमोशनल और सॉन्ग होता था, तो उसी तरीके से दोनों एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे को वैसे ही मूवमेंट करके, तो बिल्कुल ही गाना उसी अंदाज में और उसी याद में दिला देते थे दोनों गाना गाकर। तो यहाँ पर दोनों की फीलिंग सेम है। हमें कभी ये नहीं लगा कि अरुणिता पवन से प्यार नहीं करती है, या फिर कभी ये नहीं लगा कि पवनदीप ने कभी प्यार नहीं करा अरुणिता से। इनफैक्ट हमेशा ऐसा ही लगा है देखने के बाद कि यहाँ पर जो है पवनदीप भी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, हर छोटी से छोटी उनकी पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हैं। और अरुणिता भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। अगर आपने मोमेंट देखे हो तो आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा केयर करती है अरुणिता भी। लेकिन अचानक से इन दोनों के बीच में हुआ क्या, जब इतना ज़्यादा गहराई से प्यार था तो कैसे अलग हो सकते हैं आखिर। तो कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी जो कि दोनों को ही शायद पसंद नहीं आई या हर्ट हो गई। तो वो ऐसी क्या बातें हैं, तो ये सारी चीज़ें जनता जानना चाहती है, पूछना चाहती है ये सवाल कि आखिर क्या हुआ और क्यों ये दोनों अलग हैं। लेकिन दोस्तों जनता इनसे डायरेक्ट पूछ भी तो नहीं सकती इन चीज़ों को लेकर, रिश्तों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर कभी भी अरुणिता ने एक्सेप्ट ही नहीं करा कि हाँ वो पवनदीप से प्यार करती, डायरेक्ट कभी नहीं बोला। और ना ही पवनदीप ने अपने रिश्ते को कभी कोई भी नई पहचान नहीं दी कि हाँ हम दोनों दोस्त के अलावा कोई और अलग रिश्ते में हैं। तो इसलिए कोई मतलब वाजिब क्वेश्चन नहीं बनता है इन दोनों से ये पूछने का। लेकिन हर किसी को पता चल जाता है, कहते हैं ना कि प्यार तो कभी छुपता नहीं है। तो वही चीज़ थी कि इन्होंने बोला नहीं, लेकिन सबने पहचान लिया कि हाँ दोनों में कुछ तो खास रिश्ता है। और ना ही कभी इन्होंने इनकार करा अपने रिश्ते को लेकर कि हाँ हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है, तो फिर कैसे ना माने सब। तो इसीलिए तो दोस्तों आज अगर ये दोनों अलग हो गए तो सबसे ज़्यादा दुख ऑडियंस को ही हो रहा है, क्योंकि जनता ने ही इन्हें एक साथ में हमेशा से देखा और चाहते थे कि हाँ दोनों साथ में ही रहें हमेशा। और जैसे फैमिलीज़ की कई बार सोशल मीडिया पे अपडेट आ जाती है कि इनकी फैमिलीज़ नहीं चाहती थी कि दोनों एक दूसरे के साथ में रहें, क्योंकि अरुणिता की जो फैमिली है वो चाहती है कि वो बंगाली लड़के से शादी करे जिस रिलीजन की ये हैं। और पवनदीप के जो फैमिलीज़ है वो ये चाहते हैं कि पवनदीप भी अपने पहाड़ी साइड की ही लड़की से शादी करे। तो दोस्तों देखिए आज की डेट में हमें नहीं लगता कि कोई इतना ज़्यादा मतलब इन सारी चीज़ों को मानता है। और जहाँ तक अगर लड़का लड़की दोनों सक्सेस हैं और अपने पैरों पे खड़े हैं, तो आज तो दोस्तों देखिए ये अपना रिश्ता अपने आप बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे फैमिलीज़ को हमें नहीं लगता कि घसीटना चाहिए, या फिर फैमिलीज़ ने इनके रिश्तों को लेकर कोई भी ऐसी चीज़ कही होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों मतलब अच्छे हैं, डिसीज़न ले सकते हैं अपने अपने रिश्तों को लेकर। जब काम को लेकर ही अपने डिसीज़न ले सकते हैं और तो फिर रिश्तों को लेकर क्यों नहीं ले सकते। तो यहाँ पे अगर अलग होने का फ़ैसला हुआ होगा तो ऐसा नहीं है कि फैमिली की ही वजह से ये दोनों अलग हुए हैं। इनकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी, अपने पर्सनल रिश्ते होंगे, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में दरार आई है। और अगर दरार नहीं भी आई है तो क्या ये चुपके चुपके मिलते हैं, या चुप चुप के अभी ये अपने प्यार का जो भी इजहार कर रहे हैं या आगे रिलेशन बढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें ना हमारे साथ साथ आप भी शायद जानना ही चाहते होंगे। तो इसकी भी बस कुछ ही दिनों में आपको पूरी अपडेट हम अपने चैनल के थ्रू ज़रूर देंगे। क्या सच में अरुणिता पवनदीप अलग हो चुके हैं, या सिर्फ ये हमारा वहम है, धोखा है। क्या ये अपने रिश्ते को सच में छुपा रहे हैं सभी से कि सोशल मीडिया पे ना अफवाह उड़े इनके रिश्ते की, या फिर सच में ही ये दोनों अलग हो चुके हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे देखकर समझकर ऐसा लगता है कि हाँ शायद अलग हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों आज भी साथ में हैं और साथ में ही रहेंगे हमेशा के लिए। पहले दोस्तों आप क्या कहेंगे इस बारे में, आप भी हमें अपनी राय कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलती है एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। लेकिन जाने से पहले प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाइएगा आपको क्या है लगता है इन दोनों के बारे में। ओके दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।